नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। रामनगर के धनगढ़ी में हादसा हुआ। यहां एक बस ने 5 लोगों को रौंद दिया है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग जख्मी हैं। ये सभी नाले के पास खड़े थे। दरअसल धनगढ़ी का नाला उफान पर है। कुछ लोग नाले के उफान को देख रहे थे और इसी दौरान पीछे से आई बस ने 5 लोगों को रौंद दिया। जो है धनगढ़ी के इस साइड पे सब लोग खड़े हुए थे, टीचर लोग। हम अपने इंतजार कर रहे थे, मतलब थोड़ा पानी कम हो, और पीछे से बस आई काफी तेज गति में, पता नहीं उसके ब्रेक फेल थे। अभी भी वहां खड़ी है, वो रोनती हुई चली गई। जहाँ से हमारे साथ के कुछ शिक्षक लोग थे, उनके ऊपर से उतर गई और शायद वो जान गंवा बैठे हैं। धराली आपदा के बाद अब कुल मिलाकर 1378 लोगों को अब तक सुरक्षित निकाला गया। 43 अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश चल रही है। नेपाल के 24 लोग, बिहार के 13, यूपी के 6 और उत्तराखंड के 8 लोगों को इस वक्त तलाशा जा रहा है। आर्मी के 9 जवान भी लापता हैं, उनकी भी तलाश चल रही है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि 10 भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम उत्तरकाशी पहुंची है, जो हर्षिल और धराली में आए मलबे का सर्वे करेगी और रिपोर्ट आने के बाद सर्वे के बाद आपदाग्रस्त इलाके में काम शुरू किया जाएगा। हर्षिल में बनी झील को लेकर बताया गया कि UJVNL और सिंचाई विभाग की टीम ने झील से पानी निकालने में इस वक्त ये सभी टीमें जुटी हुई हैं। उत्तरकाशी से ही बड़ी खबर, जहां खराब मौसम ने हेली रेस्क्यू पर ब्रेक लगा दी है। दरअसल देर रात से कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और मताली, भटवाड़ी, डुंडा में सुबह से ही बादल छाए हैं और इसी के मद्देनजर हेली सर्विस को रोका गया। फिलहाल हेली रेस्क्यू पर ब्रेक है। बताया जा रहा है कि मौसम खुलते ही दोबारा से हेली रेस्क्यू की शुरुआत की जाएगी। इलाके में राहत काम अभी जारी है, लेकिन हेली रेस्क्यू पर फिलहाल खराब मौसम की वजह से ब्रेक है। अभी कई लोग हैं, 43 लोग हैं, जिनकी तलाश चल रही है। बड़े इलाके में मलबा फैला है। इन सभी जगहों पर तलाश की जा रही है लापता लोगों की, और जिन लोगों को अब तक तलाश लिया गया है उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। वहाँ पे हर प्रकार के वहाँ पे जो राहत बचाव के काम लगातार चल रहे। हमारे साथ गढ़वाल आयुक्त हैं। सर, आप भी यहाँ पे शुरू दिन से कैंप लगाए बैठे, सर किस तरीके से, क्योंकि आपदा बड़ी गंभीर थी, भले ही मिसिंग का आज आपने डेटा भी रिलीज किया, सर क्या कुछ आप आगे जाने? देखिए, पूरे ऑपरेशन के बारे में आप सभी को पता है कि हमारा जो मेजर काम था लोगों का इवैक्यूएशन, वो हमारा पूरा हो गया। विद्युत व्यवस्था बहाल हो गई, वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क हमारे चालू हो गए हैं। रोड की कनेक्टिविटी भी कल शाम तक हमें पूरी उम्मीद है कि जो वैली ब्रिज टूटा था उसको हम लोगों ने रिस्टोर कर दिया है और कल शाम तक हम रोड से भी कनेक्ट हो जाएंगे अच्छी तरह से। इसके अतिरिक्त जो अब हमारा काम मुख्य रूप से 2 बचा हुआ है, और इवैक्यूएशन का काम जो बड़ा इंपॉर्टेंट था वो भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 2 महत्वपूर्ण कार्य हमारे सामने हैं। एक, लोगों का पुनर्वास और राहत पैकेज उनके क्या होंगे, उसके लिए सेक्रेटरी रेवेन्यू की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी, वो कमेटी आज पहुंच रही है। और इसके अलावा एक एक्सपर्ट्स की कमेटी है, जिसमें जियोलॉजिस्ट भी हमारे हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट के लोग हैं और एक्सपर्ट्स हैं कि वहाँ पर जो डेब्रीज हैं उनको किस तरह से एक्सकवेशन होगा, किस तरह से चीज़ों को देखा जाएगा, उसके लिए किया जा रहा है। मिसिंग पर्सनस के लिए भी हम लोगों ने अभी आज सूची जारी की है। हमारे 43 मिसिंग पर्सनस हैं, जिसमें करीब 9 लोग धराली के हैं और उसमें से 1 डेड थे, तो 8 मिसिंग हैं और 5 हैं आसपास के इलाकों के। 9 सेना के लोग हैं और बिहार के 13 हैं, यूपी के 6 हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 43 हमारे हैं। झील का भी एक बड़ा, वहाँ पर UJVNL और सिंचाई विभाग की टीम ऑलरेडी पहुँच गई है और वहाँ झील से पानी कल से कुछ निकलना शुरू हुआ था, आज भी प्रयास हो रहा है। शाम तक कुछ ब्रेक थ्रू मिलने की संभावना है। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे, जिनका कहना है कि
वहाँ पे एक एक्सपर्ट टीम जाएगी जो उस पूरे मलबे का एक जानकारी लेगी, उसके बाद फिर वहाँ पे काम तेजी से किया जाएगा। कैमरा सहयोगी जगदीश सुप्रेती के साथ में सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज 18 उत्तरकाशी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच ही उत्तरकाशी से एक अच्छी खबर आ रही है। धराली इलाके को जोड़ने वाले लिमचीगाड़ पुल की जगह पर वैली ब्रिज बनकर तैयार है और इस पर आवाजाही शुरू भी हो चुकी है। अब इस ब्रिज के बन जाने से रेस्क्यू में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को भेजने का काम आसान हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस नए वैली ब्रिज का एक वीडियो शेयर किया और लिखा है कि लिमचीगाड़ के वैली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पुल आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। धराली में आई आपदा के बाद दूसरे राज्यों से लोग अपनों की तलाश में मातली हेलीपैड पहुंचे। धराली में वेल्डिंग का काम करने वाले यूपी के 3 युवक लापता हैं। परिजन तीनों की तलाश में हैं। कई जगहों पर रिपोर्ट लिखवा चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि धराली में लापता लोगों की तलाश जारी है। इस परिवार के इन 3 लोगों का अब तक कोई पता नहीं चला है। ना बंदे खाने खा रहे हैं, ना कुछ न कहीं। ये मुझे रिपोर्ट भी ना मिल रहा है। घर वाले अलग परेशान हैं, मैं खुद अलग परेशान है। बस यही चाहते हैं कि ये हमें भेज दो 2-3 बंदे बस। कहाँ के ये सब संभल के हैं, जो संभल के हैं ये बिजनौर के हैं सर। अच्छा जी। और कितने दिन से आप यहाँ हो? जी हमें 5 दिन हो गए सर। छठवां है आज? जी 6ठा दिन है आज। तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे भाई ये लोग यहाँ पे। भाई या कोई मिस है उनका मिलाओ, भाई घायल व्यक्ति है ये आए अपनी पहचान कर लो तुम, या फिर कोई मृतक है उनकी पहचान कर लो, डेड बॉडी है जो भी है। कोई तो नोटिफिकेशन होनी चाहिए ना हमारे पास। हम देहरादून एम्स, इन्होंने बोला कि देहरादून एम्स में जाओ, ऋषिकेश जाओ और जी क्या बोलते हैं और पीजीआई चंडीगढ़ जो भी जोलीग्रांट सर जगह होके आए हम, हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं है। देहरादून में तेज बारिश के बाद आईटी पार्क की सड़कें तालाब बन गई। भारी बारिश के बाद आईटी पार्क में पानी घुस गया। आईटी पार्क में राज्य सरकार के कई अहम दफ्तर हैं। आईटी पार्क में डिजास्टर मैनेजमेंट का भी ऑफिस है, वो खुद पानी में डूबा है। देहरादून में तेज बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। सड़क पर पानी के बहाव में कई जगहों पर बाइक सवार फंस चुके हैं। देहरादून की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्मार्ट सिटी देहरादून इस वक्त पानी पानी हो रहा है। बारिश के बाद वाटर लॉगिंग की समस्या कई इलाकों में देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये आईटी पार्क की तस्वीर है। बहुत ही हाईटेक ये जगह मानी जाती है। यहां पर कई महत्वपूर्ण ऑफिसेज हैं, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का दफ्तर भी शामिल है। हर जगह पानी है। कार, बाइक पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। लगातार तेज बारिश की वजह से कई बरसाती नाले उफान पर हैं। नाला पानी रायपुर भारी बारिश के बाद गदेरे उफान पर हैं। तेज पानी की चपेट में कई जानवर भी आए हैं, जो पानी के तेज बहाव में बह गए। मौसम विभाग ने आज के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूरे उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सुनील नवप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, यहाँ पर हम देख रहे हैं पानी का बहाव बहुत तेज है, वो भी राजधानी देहरादून की ये तस्वीरें हैं जो बहुत ही डराने वाली और परेशान करने वाली हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि पशु भी इसके शिकार हो रहे हैं। देखिए, राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है और देहरादून का जिक्र खासकर इस तौर इसलिए भी करेंगे कि ये राजधानी का एरिया है। और आप अभी देखिए, जिनको आप अभी विजुअल में देख रहे थे आईटी पार्क में, उसी आईटी पार्क के एरिया में खड़ा हूँ जहाँ पर राज्य सरकार के कई ऑफिस यहाँ पर मौजूद है। आप ये देखिए, ये आईटी पार्क की सड़क है जो पूरी तरह से तालाब बनी हुई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जिस तरह का तालाब आपको आईटी पार्क की ये मजबूत सड़कें दिखाई दे रही हैं, शहर के अधिकांश हिस्सों में इसी तरह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। आपने देखा कि अभी नाला पानी में जो गदेरा था उसमें किस तरह से जानवर बहे हैं। बारिश से पूरे प्रदेश में 100 से अधिक सड़कें पूरी तरह से ठप हो गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं। कई जगह उन पर मलबा आया है, जिसमें 5 नेशनल हाईवे और 14 स्टेट हाईवे भी शामिल हैं, जिनकी कनेक्टिविटी ठप हो गई है बारिश के चलते। लगातार जो मलबा आ रहा है,
इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल और उत्तरकाशी के लिए अब से कुछ देर पहले डिजास्टर कंट्रोल रूम की ओर से एक स्पेशल अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आपको गिनाऊं तो हरिद्वार में रायसी, नैनीताल में बेताल घाट, अल्मोड़ा में भिकिया। जी सुनील, ये बताएं कि मौसम विभाग का क्या कहना है, उत्तराखंड में ये स्थिति और कितने दिनों तक बनी रह सकती है, क्या अनुमान है? और ठीक इसी तरह से टिहरी में भी नदी अपने डेंजर लेवल पर बह रही है। जी बिल्कुल, तो हर तरफ रेड अलर्ट, लगातार बारिश की वजह से नदी नाले गदेरे सब उफान पर हैं। स्मार्ट सिटी देहरादून भी पानी पानी, इस वक्त सड़कों पर पानी है और तेज रफ्तार के साथ पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद आपका सुनील, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। लगातार बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। चमोली में पिंडर नदी का जलस्तर अचानक ही बढ़ा। चमोली में कल से लगातार हो रही है बारिश, जिसकी वजह से बरसाती नाले और नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा है। प्रशासन ने सभी लोगों को अलर्ट किया है। नदी किनारों से दूर रहने की अपील की गई है लोगों से। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर काम करते वक्त जेसीबी मशीन नदी में गिर गई। जेसीबी के ड्राइवर ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। दरअसल गंगोत्री हाईवे पर डबरानी के पास जेसीबी मशीन सड़क ठीक करने में जुटी थी और इसी दौरान सड़क धंस गई। जेसीबी सीधे नदी में जा गिरी। ड्राइवर ने सतर्कता दिखाई, तुरंत ही वो कूद गया और किसी तरह से उसकी जान बची है। चमोली में कर्णप्रयाग के पास उमटा में बारिश मुसीबत बन गई। यहां लगातार पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिर रहे हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से गुजर रही एक कार भूस्खलन की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई और सभी लोग सुरक्षित कार से बाहर निकल आए। तेज बारिश के बाद पहाड़ी से भारी मलबा आ गया, जिसमें कार फंस गई। पूरी सड़क दलदल में तब्दील हो चुकी है। उधर चमोली में बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पर बलदुड़ा पुल के पास लैंडस्लाइड हुआ और इसी के साथ कमेडा, ननप्रयाग, उमटा, पीपलकोटी, भनीर पानी में भी हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर भूधसाव और पहाड़ी से मलबा आ रहा है। हाईवे के दोनों तरफ लोग फंस गए। PWD की टीम हाईवे खोलने में जुटी है। मौजूदा परिस्थितियों में हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। तेज बारिश के बाद अलर्ट के बाद रोक लगाई गई और इसके साथ फूलों की घाटी भी जाने पर फिलहाल रोक लगाई गई है। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए ऊंचाई वाले सभी ट्रैकिंग रूट्स पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया। चट्टान खिसकने के खतरों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जिन पर्यटकों ने पहले से इन रूट्स पर जाने की योजना बनाई थी, उन्हें भी लौटने या फिर सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी गई है। पहाड़ों पर 15 अगस्त तक तेज बारिश का अलर्ट है। उधर नैनीताल में अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर कई स्थानों पर पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। लगातार गिर रहे पत्थर से यात्रियों को दिक्कत हो रही है। जान जोखिम में डालकर लोग सफर कर रहे हैं। कई जगहों पर सड़कें टूट चुकी हैं, परेशानी का सबब बन रही हैं। हालांकि प्रशासन सड़क ठीक करने में जुटा है। तेज बारिश के बाद कई जगहों पर पहाड़ी दरक रही है। हाईवे में कई जगह मलबा आ रहा है, छड़ा के पास मलबा आ रहा है। गर्म पानी में एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई, जिसके नाते रोड बहुत ज़्यादा दब गई है। लेकिन वहाँ पर हमारी पूरी तहसील की टीम है, SDM स्वयं है, साथ ही जो NH की टीम है, बोल्डर हटवा करके वहाँ पर मिट्टी भरान करके रोड को तात्कालिक रूप से रुद्रप्रयाग में भी बारिश का कहर जारी है। यहां मयाली गांव के एक घर की दीवार टूट गई। देर रात के वक्त लोग जब घर के अंदर सो रहे थे, तभी दीवार टूटी। गनीमत रही कि दीवार टूटने से पहले ही लोग घर से बाहर निकल आए थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पौड़ी जिले में 6 अगस्त को बादल फटने के बाद से कई इलाकों में हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। पाबा ब्लॉक के कई गांव में भारी नुकसान हुआ। कई घरों में मलबा घुस आया, सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं। ग्रामीणों की आजीविका पर भी गहरा असर पड़ा है।
गौशाला भी टूट गया, मेरे गोर भी फंसा झीली और खेती पाती नुकसान, मकान वाला को खतरा, मकान भी 30 बेटे चल गया, मतलब 20 बेटे भी दे सको। अभी बता तुम हमसे क्या मन जान का गौशाला चलेगी सर हमारी, और फाउंडेशन बैठ रहा नीचे, अगर ऐसे बारिश होते रहे तो बैठ जाएगा, मकान का फाउंडेशन बैठ जाएगा हमारा।